स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 ट्रायंगल क्लास 10 एग्जाम्पल 7 करेंगे। इसमें अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ गर्ल, इसमें जो है हाइट ऑफ गर्ल ये 90 सेंटीमीटर है। अब इसे मीटर में बदलेंगे हम, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.9 मीटर। ये 0.9 मीटर आ गया, क्योंकि आगे जो क्वांटिटी है वो सब मीटर में है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट। तो हमने ये यहाँ पर एक लैंप पोस्ट ले लिया, और ये लैंप पोस्ट क्या होगा? लैंप पोस्ट एक बेस पे खड़ा होगा। ये लैंप पोस्ट है आपका, लैंप पोस्ट है, ये एक बेस पे खड़ा हुआ है। तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से। तो यहाँ से गर्ल दूर जा रही है, तो लैंप पोस्ट से दूर जा रही है, तो इसकी जो द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट एट द स्पीड, तो इस लड़की की स्पीड है, स्पीड कितनी है? स्पीड इसकी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1.2 है, इसका मतलब हुआ 1.2 मीटर एक सेकेंड में जाती है, स्पीड इसकी ये है। और इफ द लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर, ये जो लैंप पोस्ट है वो कितना है? 3.6 मीटर। तो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, इसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है? 3.6 मीटर। ये हाइट इसकी गिवन है। अब गर्ल इससे दूर जा रही है, उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, 0.9 मीटर हाइट होगी उसकी, तो इससे छोटी होगी। ये गर्ल आ गई, ठीक है ना। ये आपका लैंप पोस्ट हो गया A, और इसका नाम दे दो B, और ये गर्ल हो गई C, और ये D। अब if the lamp post is इतना 3.6 मीटर above the ground, find the length of the her shadow after 4 सेकेंड। तो शैडो इसकी यहाँ पर बनेगी, शैडो इसकी यहाँ पर बनेगी, क्योंकि लाइट इधर से जाएगी, बैक से आगे बनेगी शैडो। तो यहाँ से ये मिला दो, इसको ये मिला दिया ना आपने, ये पॉइंट आपने इसको E दे दिया। अब ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। लैंप पोस्ट खड़ा होगा, बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, गर्ल भी 90 डिग्री का बनाएगी। दोनों की हाइट, इसकी हाइट 0.9 मीटर, क्योंकि ये मीटर लैंप पोस्ट है तो मीटर इसमें भी बदल दिया। अब जो स्पीड है वो 1.2 मीटर सेकेंड, टाइम कितना है? 4 सेकेंड। ये कितनी वॉक करती है? 4 सेकेंड। तो आपने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है इसका? 1.2 मीटर। और डिस्टेंस कितनी चली उसने? BD चली। कितनी डिस्टेंस चली? BD। टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे 1 ले लो, तो BD इज इक्वल टू 12 4 जा 4.8 मीटर। ये जो BD है वो कितना आ गया? 4.8 मीटर आ गया। अब आपने DE बताना है, शैडो। ये शैडो कितनी है? DE बताना है। शैडो, ये शैडो है, शैडो किसकी शैडो है? गर्ल। ये आपको बताना है, शैडो ऑफ गर्ल, ये बताना है। तो आप देखो, दो ट्रायंगल है आपके पास, एक ABE, तो ट्रायंगल ABE, तो यहां पर हम नाम दे दो। क्या नाम देंगे आप? इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपका ABE बड़ा वाला है, और दूसरा ट्रायंगल CDE है। अब इसमें हम देख रहे हैं एंगल B और एंगल D 90 डिग्री ईच। क्यों? ये परपेंडिकुलर्स हैं। ये उल्टा T और S बना दो, ये परपेंडिकुलर्स, इसे रीड करेंगे। दूसरा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब दूसरा आपका एंगल E कॉमन है, दोनों में आएगा। एंगल E इज इक्वल टू एंगल E, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल
बड़े आसानी से आप इन्हें कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर ट्रायंगल CDE। ABE बड़ा, CDE छोटा। रीजन क्या होगा? बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। डॉट डॉट का मतलब सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, रेशो इक्वल होगा। AB A है तो फर्स्ट 2 तब CD आएगा। ये क्यों लिया आपने? क्योंकि ABCD गिवन है। अब ये BE लेंगे, बड़े ट्रायंगल की साइड BE कौन है? लास्ट की दो, तो इसके साथ कौन आएगा? DE। BE तो हो गया बड़ी साइड का बेस बड़े ट्रायंगल का, और आपका यहाँ पर DE, ये DE है। अब यहाँ पर लिखेंगे रेशो ऑफ, स्पेलिंग पूरी लिख देंगे, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसे रीड करेंगे ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका रेशो कैसा आएगा? इक्वल आएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते हुए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आप यहां से वैल्यू पुट करो। यहां पर क्या आएगा? AB कितना है? 3.6 है। CD 0.9 है, 0.9 है। BE आएगा 4.8 प्लस DE, ये आएगा। और नीचे DE अननोन है, DE हमें पता नहीं, DE निकालेंगे तो ये नीचे DE आ गया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से पहले से थोड़ा सॉल्व कर लो। 36 9, इसका डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10 और ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। 4.8 प्लस DE और ये आ गया आपका DE। अब 10 से 10 कट गया, 9 4 जा 36, इसके नीचे 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 का D से 4 DE आएगा और 1 का होगा तो 4.8 प्लस 1 का होगा, नो चेंज DE। अब इसको यहां पर कर देते हैं आपका 4 DE इधर ले जाओ, माइनस का हो गया। ये DE आपका इधर आ गया तो ये माइनस का हो गया। 4.8 एज इट इज आ गया, तो 4D में से DE जाएगा, 3DE आ गया। ये 4.8 आ गया। DE ये आपका 4.8 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। तो DE इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ये शैडो आ गई। शैडो किसकी आ गई? ये आंसर था, शैडो ऑफ द गर्ल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल कौन सा था? एग्जाम्पल 7 था। अब हम एग्जाम्पल 8 की तरफ मूव करें। बनी है कि नहीं? एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 7 8 दोनों इंपोर्टेंट हैं। इन फिगर 6.33 CM RN फिगर दी हुई है। ये CM और RN मीडियंस हैं। मीडियन बेस को बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। AM MB इक्वल हो जाएगा QN NP जब जरूरत पड़ेगा। ये ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल इसमें दिया है PQR। तो साथ में ट्रायंगल ABC बड़ा वाला PQR ये सिमिलर है। ये दिया है ABC ट्रायंगल PQR। देयरफॉर ABC PQR सिमिलर है, तो क्या आ जाएगा? AB अपॉन PQ। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, AB पहले दो, PQ पहले दो। लास्ट में क्या है? BC और QR। अब एक फर्स्ट एंड लास्ट AC और AC के नीचे कौन आएगा? फर्स्ट एंड लास्ट PR। तो देखो आप AB के नीचे कौन आया? ये AB है ना, AB के नीचे कौन आ रहा है? PQ आ रहा है। BC A वाला डबल वाला, उसके नीचे कौन आ रहा है? QR आ रहा है। अब AC ट्रिपल वाला, उसके नीचे कौन आ रहा है? PR। मतलब फर्स्ट के नीचे फर्स्ट, सेकंड मार्क है सेकंड, थर्ड लाइन मार्क है। और साथ में क्या आएगा? और इसमें साथ में आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। A के साथ कौन आएगा? एंगल A के साथ P आएगा और B के साथ एंगल Q आएगा।
और यहाँ पर C के साथ R आएगा। इसको इक्वेशन दोनों को मिलाकर के इक्वेशन आपने फर्स्ट लिख देना है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो A सिंगल P के, और फिर B डबल कर दो, B किसके इक्वल है, Q के, डबल कर दिया। अब बचा कौन, C, और C किसके इक्वल है, A है। अब पहले हमें फंडा क्या है, टू प्रूव AMC कौन सा है, ये वाला जो A शेडेड कर दिया, ये AMC, और दूसरा PNR। ये हमें क्या बताना है, ये जो शेडेड वाले हैं इनको हमें सिमिलर बताना है। तो देखो AB मीडियन कहाँ खड़ा है, AB पर, तो हमें यहाँ पर क्या कर देना है, AB को हाफ कर दो, और क्या कर दो, PQ को हाफ कर दो, और यहाँ पर हमें AC चाहिए क्योंकि BC बाहर निकल गया दूसरे ट्रायंगल में, तो यहाँ से AC ले लो, AC अपॉन PR। अब देखो यहाँ से AB का हाफ AMB होगा, MB होगा, क्योंकि A क्या है, मीडियन है, तो AB का हाफ, अभी हमें हाल फिलहाल AM चाहिए, AM ले लिया, उधर PQ का हाफ हमें PN चाहिए, तो A ले लिया, और हमें क्या चाहिए, ACPR। ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, ACPR, इसको अभी हमने ड्रॉप कर दिया BCQR को, और साथ में हमें क्या ले लेना है, साथ में एंगल A और P ले लेना है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P फ्रॉम फर्स्ट। ये कहां से सब आपने सिलेक्ट किया है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में क्या कह रहा है, A इज इक्वल टू P, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर आ जाएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे, इनको आराम से सिमिलर बोल सकते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, AMC सिमिलर ट्रायंगल PNR, क्या लगा, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दो साइड्स का रेशियो कौन, AM अपॉन PN, AM ये वाली साइड और ये PN ये वाली साइड, ओके। AC अपॉन PR ट्रिपल पाई, AC अपॉन PR, साथ में A और P, ये आ गया, तो सिमिलर आ गए। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में हमें बताना है, सेकंड पार्ट जो है आपका, वो सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में हमें बताना है CM अपॉन RN। सेकंड में टू प्रूव क्या बताना है, CM अपॉन क्या है, RN और क्या है, AB अपॉन PQ, ये बताना है। तो तुमने अभी देखिए, आप बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होने देंगे आपको। देखिए आप यहाँ CM लेना है, तो CM कहाँ आ रहा है, लास्ट में CM और लास्ट में RN, ये आ गया। अब आप यहाँ पर AC ले लो, फर्स्ट एंड लास्ट AC, और यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट PR ले लो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ, ये जो आपका था ना, सिंस क्या था यहाँ पर, सिंस ट्रायंगल AMC PNR, ये क्या थे, जस्ट प्रूव किया था ना आपने, जस्ट प्रूव JP, जस्ट प्रूव एबव, ये सिमिलर थे, तो AM लास्ट में हमें क्या चाहिए, CM लास्ट वाला, PN CM, यहाँ पर देखो PNR आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, PNR, तो लास्ट में NR, AC फर्स्ट एंड लास्ट PR। अब देखो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, रेशो ऑफ कॉरस्पेंडिंग, स्पेलिंग पूरी लिखेंगे, रेशो ऑफ कॉरस्पेंडिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट में देखिए आप, फ्रॉम फर्स्ट ACPR नहीं चाहिए हमें, ACPR की चाहिए जगह क्या चाहिए, AB अपॉन PQ। लेकिन आपने जो अभी फर्स्ट देखा था, तो उसमें फर्स्ट इक्वेशन थी ना, तो ACPR देखो, ये जो है ना आपका ACPR, AB PQ की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या आ गया आपका, अभी हमने बताया CM RN इज इक्वल टू
क्या बोल दिया हमने, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, सेकेंड। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट सीएमबी। सीएमबी कौन है, ये जो डॉटेड वाले हैं, ये डॉटेड वाले हैं, ये जो डॉटेड वाले बच्चे हैं ना, ये वाले। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू है, और इसमें अब हम बी सी ले लेंगे और क्यू आर ले लेंगे, क्योंकि अब इसमें ए सी की जरूरत नहीं है, पी आर की जरूरत नहीं है। हमें कौन सी साइड चाहिए, बी सी और क्यू आर। ए ले लिया। अब इसे 2 से डिवाइड करो और इसको भी 2 से डिवाइड करो। तो ए बी का हाफ एम बी ले लो, एम बी। पी क्यू का हाफ क्यू एल ले लो। और इधर कौन सी साइड चल रही है, बी सी और क्यू आर। एंड इसमें एंगल कौन सा आएगा, बोलो, इसमें एंगल बी और उसमें क्यू। एंगल बी इक्वल टू क्यू आ गया, एंगल बी फ्रॉम फर्स्ट। अब ये क्या आ गया, अब आपका ये आ गया एम बी, ये वाला एम बी अपॉन क्यू एन, बी सी अपॉन क्यू आर, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देयरफॉर ट्रायंगल, जिन ट्रायंगल को आपने कंसीडर किया, therefore triangle CMB similar triangle RNQ by side angle side similarity criteria hence proof। तो इस वीडियो में अब देखो क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, दो साइड्स का रेशियो इंक्लूडेड एंगल, तो ये आ गया hence proof, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसमें आपने एग्जाम्पल्स 7, 8 ये कर दिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।